बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 9 आज हमारे पास है क्लास 9 की फ़िज़िक्स, ठीक है। और इसका चैप्टर नंबर है हमारे पास 3 विच इज़ डायनेमिक्स, ठीक है। डायनामिक्स वाला हमारे पास चैप्टर है। लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर अपलोड किया था क्लास 9 का, उसके ऊपर हम लोगों ने पेज नंबर 71 तक इस चैप्टर की मार्किंग कर ली थी और इसकी बाकायदा एक प्लेलिस्ट मौजूद है, आप वहाँ पे इजीली जाके देख सकते हैं और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। अभी हमारे पास जो टॉपिक है वो है फ्रिक्शन। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आप इजीली देख सकें। तो टॉपिक है हमारे पास फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमारे पास अक्सर हम लोग इसको कहते हैं रगड़ के मानों में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कोई चीज़ हम रब करते हैं, जैसे हम हैंड को इस तरह से रब करते हैं जिसकी वजह से हमारे हैंड जो है वो हीट अप थोड़े से हो जाते हैं, ठीक है। और ये फ्रिक्शन इसको कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें हमने याद क्या करना है। अभी मैं आपको शॉर्ट के तौर पर बता रही हूँ, शॉर्ट डेफिनेशन के तौर पर बता रही हूँ कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं और कितने शॉर्ट इसमें बन रहे हैं। तो सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है जी डिफाइन फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की डेफिनेशन आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं और इसकी एग्जांपल जो है वो आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे देखें, पेज नंबर 73 में यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रिक्शन, फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन इज़ नीडेड टू वॉक ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है इसकी एग्जांपल ये वाली ऐड कर सकते हैं या फिर ये देख सकते हैं आप ये साइड में भी बनी हुई है, एक ये वाली है एक ये वाली है, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी एग्जाम्पल 2-3 लिख सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद जो हमारे पास इस पैराग्राफ के अंदर जो चीज़ हम याद कर सकते हैं, जो क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको बताती हूँ। इसकी पहले आप मार्किंग कर लें। फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स दैट कम्स इनटू एक्शन एज सून एज अ बॉडी इज़ पुश और पुल ओवर अ सरफेस। एक क्वेश्चन इसका बनेगा और ये आंसर है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसका क्वेश्चन हमारे पास कुछ यूँ है कि बताएं जी व्हेन डज फ्रिक्शन कम इन टू एक्शन, यानी कि फ्रिक्शन कब एक्शन में आती है। तो इसका आंसर आपने लिखना है फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स, ये एक फोर्स होती है, दैट कम्स इन टू एक्शन, ये एक्शन में तब आती है एज सुन एज अ बॉडी इज़ पुश और पुल, जब यहाँ पे किसी बॉडी को पुश किया जाता है, यहाँ पे इसको पुल किया जाता है किसी सरफेस के ऊपर, तो फ्रिक्शन हमारे पास जो है एक्शन में आती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो है आंसर है, ठीक है। इसके जी तो क्लास दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है ऑन व्हाट फैक्टर फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन राइट देयर नेम, यानी कि आपने बताना है कि फ्रिक्शन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उनके नाम लिखने हैं। तो इसका आंसर जो है वो आपका स्टार्ट होता है जहाँ पे आपका फर्स्ट वाला ख़त्म हो रहा था, जैसे मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन वाला, यानी कि ये वाला क्वेश्चन जो आपको मैंने लिखवाया इससे आगे लिखा हुआ है इन केस ऑफ सॉलिड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड अपॉन मैनी फैक्टर्स सच एज नेचर ऑफ द टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट एंड द प्रेसिंग द फोर्स बिटवीन दैम। यहाँ तक इसका जो है वो आंसर है, आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन आती है कोल्ड वेट्स की, ठीक है। ये वो पॉइंट होता है जो कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 बॉक्सेस दिखाए हुए हैं और इन बॉक्सेस ये अभी आपको देख के लग रहा होगा ये बिल्कुल प्लेन, दोनों के जो सर्फेसेज हैं दोनों प्लेन है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें यहाँ पे बहुत सारे कोल्ड वेट यानी कि बहुत सारे पॉइंट नज़र आते हैं, जैसे कि आपको ये दिखा रहे हैं, जो कि इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हमारे पास होते हैं कोल्ड वेट कहलाते हैं, ठीक है। ये द कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन द टू सर्फेसेज फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ कोल्ड वेट, दीज कोल्ड वेट रेजिस्ट द सरफेस फ्रॉम स्लाइडिंग ओवर ईच अदर, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कोल्ड वेट की डेफिनेशन आपने लिख लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इसके अंदर क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सारे मैं आपको शॉर्ट बता रही हूँ। इसके बाद आप एक और क्वेश्चन नोट करें, डिफाइन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है, इसका आंसर आपने लिखना है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन इज नोन एज द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, इट डिपेंड अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन प्रेसिंग फोर्स बिटवीन द टू सर्फेसिस इन कॉन्टैक्ट। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है, किसकी, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की। जी तो क्लास नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को आपने डिफाइन करना है और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म को आपने ड्राइव करना है। ये क्वेश्चन आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। इसका आंसर आपका स्टार्ट होगा जी द रेशियो बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन इज कॉन्स्टेंट, दिस कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन, ठीक है। यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये आपका जो है क्वेश्चन कवर हो जाता है, ठीक है।
जी तो क्लास नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन बन रहा है वो है वाई एथलीट यूज़ स्पेशल शूज़, यानी कि जो खिलाड़ी होते हैं हमारे पास जो खिलाड़ी होते हैं वो स्पेशल शूज़ क्यों यूज़ करते हैं। तो एथलीट यूज़ स्पेशल, इसका आंसर है एथलीट यूज़ स्पेशल शूज़ दैट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्राउंड ग्रिप सच शू प्रिवेंट दैम फ्रॉम स्लिपिंग वाइल रनिंग फास्ट, यानी कि वो इसलिए यूज़ करते हैं, खिलाड़ी जो है स्पेशल शूज़ इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनकी जो है उन शूज़ की ग्रिप जो है वो बहुत अच्छी होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छी होती है और वो उनको स्लिप होने से बचाते हैं जब वो ग्राउंड में भाग रहे होते हैं। यहाँ पे रनिंग फास्ट यानी कि बहुत तेज़ भाग रहे होते हैं तो उनको नीचे स्लिप होने से बचाता है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे ना क्विक क्विज़ बना हुआ है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से जो क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। इनके आंसर्स मैंने साइड पे लिखे हैं, मैं आपको बताती हूँ। विच शू ऑफर लेस फ्रिक्शन, कौन से शूज़ जो हैं वो लेस फ्रिक्शन ऑफर करते हैं। तो इसका आंसर है द शू हैविंग स्मूथ सोल विल ऑफर लेस फ्रिक्शन। तो इसका आंसर ये है कि ऐसे शूज़ जिनका सोल स्मूथ होता है वो लेस फ्रिक्शन ऑफर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्विक क्विज का है कि विच शू इज़ बेटर फॉर वॉकिंग ऑन अ ड्राई ट्रैक, ड्राई ट्रैक के ऊपर वॉक करने के लिए कौन सा शू बेटर होगा। इसका आंसर है शू हैविंग स्मूथ सोल इज़ बेटर फॉर वॉकिंग ऑन द ड्राई ट्रैक। ड्राई ट्रैक पर वॉक करने के लिए ऐसे शू बेहतर होंगे जिनका जो सोल है वो स्मूथ होगा। इसके बाद यहाँ पे आप ये इजीली आंसर कर सकते हैं विच शू इज़ बेटर फॉर जॉगिंग, जॉगर्स हमारे पास ज़ाहिर बात है जॉगिंग के लिए हमारे पास जॉगर्स जो हैं वो अच्छे रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच सोल विल वेयर आउट अर्ली, कौन सा सोल जो है वो इजीली वेयर किया जा सकेगा जल्दी से। तो द शू हैविंग लार्ज कॉन्टैक्ट एरिया एंड रफ सोल विल वेयर आउट अर्ली। ठीक है, तो जिनका जो हमारे पास कॉन्टैक्ट एरिया बड़ा होगा और रफ सोल होगा वो इजीली हम लोग जो है वो वेयर कर सकेंगे और जल्दी से। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट इसका मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।